नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी में इन दिनों एक्शंस का दौर जारी है। एक तरफ नोएडा में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन और उसके बाद हुई हिंसा मामले को लेकर जांच में बड़ा खुलासा हुआ। अब तक की कार्रवाई में सामने आया है कि हिंसा, आगजनी और पथराव में शामिल ज्यादातर आरोपी फैक्ट्री श्रमिक नहीं बल्कि बाहरी तत्व हैं। पुलिस ने अब तक कुल 66 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 45 श्रमिक नहीं पाए गए। जांच में सामने आया कि एक बड़ी साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल में अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके चलते सरकारी जमीन पर बने अवैध ईदगाह और इमाम बाड़े को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इस एक्शन के बाद लोगों ने बवाल मचाने की भी कोशिश की। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस तरह की गतिविधियों के पीछे का कारण क्या है और क्यों माहौल को भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आखिर किस साजिश के तहत इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, क्यों दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, इसका सारी जानकारी इसकी योगी सरकार के पास है, पुलिस के पास है, प्रशासन के पास है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक दिया जाता रहेगा, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा और कितने समय तक इन लोगों को छूट मिलती रहेगी। इस सवाल का जवाब अब ढूंढा जा रहा है, क्योंकि योगी ने जिस तरीके से कई अलग अलग टीम बनाई थी नोएडा हिंसा के बाद से और बताया कि भाई देखो, ये श्रमिकों का आंदोलन दिख नहीं रहा, ये लेबर प्रोटेस्ट जो था वो लेबर अपना प्रोटेस्ट अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे थे, अपने अपने फैक्ट्रियों के सामने वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने मालिक से डिमांड कर रहे थे। और इन्हीं में से कुछ लोग जो थे वो अलग अलग जगहों पर इकट्ठा होने की कोशिश किए, सरकार से डिमांड रखी, सरकार ने उस डिमांड को पूरा किया। डीएम की तरफ से डिमांड के माने जाने की पूरी लिस्ट सौंपी गई और उसके बाद नोएडा के फैक्ट्री मालिकों को सर्कुलर जारी किया गया और उन सब लोगों को भेजा गया कि नहीं, आप ऐसे ऐसे ये जो डिमांड रखी गई है सरकार मान चुकी है, आप भी इसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन इसके बाद ये प्रोटेस्ट हिंसा में कैसे तब्दील हो गया जी। अब उसी की जांच होने लगी तो पता चला ये हिंसा भड़का कैसे। कई एंगल निकल के सामने आए कि क्या सारे लोग जो उस प्रोटेस्ट में शामिल थे वो किसी फैक्ट्री के हैं। अब तो सामने आ रहा है, अभी तो कुछ ही लोग गिरफ्तार हुए हैं, 66-67 लोग गिरफ्तार हुए। उतने में ही ये पता चल रहा है कि 70% इसमें से जो लोग हैं वो फैक्ट्री में काम करता ही नहीं है, बल्कि इसे बाहर से उधार में लाया गया था दंगा फैलाने वाला। जैसे दंगा की पुलिस होती है, एंटी राइट्स स्क्वाड होता है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगाई होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से उधार में लाया जाता है, पैसे पर लाया जाता है और उसको ऑर्गेनाइज करने वाले कुछ लोग होते हैं। जैसे पत्थरबाजों की फौज ये हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में, 500 रुपया खर्च करो और 1 घंटा के लिए एक पत्थरबाज बुलाकर लाओ, बच्चों को उसमें शामिल करो, घर वालों को पैसा दो और कहो भाई आपके पास 5 बच्चे, चलो आपको 2500 रुपया दिया, 1 घंटे के लिए अपने बच्चों को भेज दो। और वही वो लोग किया करते थे। ह्यूमन शील्ड बनाया करता था ये बच्चों को आगे करके, ताकि पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी जो उस समय इन पत्थरबाजों को पकड़ा करती थी। अब तो ये कैश का खेल ही खत्म हो गया। जब से ये आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, वहां पर यूनियन टेरिटरी बनी, पुलिस का कंट्रोल केंद्र सरकार के पास आया और उसके बाद नोटबंदी का असर ये हुआ कि वहां पर ये सारे कैश ही खत्म हो गए। तो फिर ये पत्थरबाज भी अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। लेकिन उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है। संभल में जब हिंसा हुई तो उस समय भी पता चला कि ये कहां से, बरेली से आया हुआ है, ये कहां से, मुरादाबाद से आया हुआ है, ये 4 लोग अलीगढ़ से आए हुए हैं। तो संभल में एक मस्जिद के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है और उसमें भी एएसआई सर्वे के खिलाफ, तो आसपास के लोग आएंगे या फिर अलीगढ़ से, मुरादनगर से, मुरादाबाद से, आगरा से आएगा, वहां से आ रहा है, मतलब वैसे लोगों को लाया जा रहा जो कि पुलिस के सामने डटकर खड़ा हो, पत्थर मारे, दंगा फैलाए और उसमें वो लोग भी पिस कर रह जाए जो लोकल हैं, जिसको बुलाया गया कि केवल प्रोटेस्ट करेंगे।
कोई हंगामा नहीं होगा। यही स्थिति यहां पर भी नोएडा हिंसा में अब सामने आ रही है। कितने व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, ये व्हाट्सएप ग्रुप पहले से बन रहा था, अचानक से प्रोटेस्ट के समय तो बनाया नहीं गया। ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इन लोगों को इकट्ठा किया गया। फिर इन लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक नई तकनीक निकाली कि पहले जैसे कि आतंकी संगठन करता है, वीडियो इकट्ठा करो, कहीं का भी वीडियो हो, मुसलमान का वीडियो होना चाहिए, मुसलमानों की पिटाई का होना चाहिए, या फिर मुस्लिम देशों की ही क्यों ना हो, सीरिया का वीडियो हिंदुस्तान में चलता है, अरब के देशों का कोड़ा मार रहा है हिंदुस्तान में चलता है, अधूरा काट काट के, पाकिस्तान में हो रहा है हिंदुस्तान में वो वीडियो भेजा जाता है। नहीं नहीं, इसका इस्तेमाल करो। और उसको नाम क्या दिया जाएगा, ये भारत में चल रहा है, बिहार का है, यूपी का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, और उसको पूरी तरह से चेंज करके मुसलमानों को भड़काया जाता है, उसे आतंक के रास्ते पर ले जाने के लिए मुस्लिम युवाओं को ये जो कट्टर बनाया जाता है, जिसको जिहाद की फैक्ट्री में ट्रेनिंग दी जाती है, माइंड वॉश किया जाता है, वैसे ही किया जाता है। ये वीडियो दिखा के, ऑडियो दिखा के कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वैसी स्थिति इसमें है कि पता चला कि मध्य प्रदेश का कोई वीडियो है जिसमें पुलिस किसी को पीट रहा है प्रोटेस्ट में, और उसका इस्तेमाल नोएडा हिंसक दंगा के लिए कर दिया गया। कि नोएडा में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मजदूर, उसमें देखो पुलिस बर्बरतापूर्ण तरीके से इन लोगों की पिटाई कर रही है। अब जो कि सामान्य तौर पर प्रोटेस्ट करने भी आए, इन बातों को देखकर, सुनकर, समझकर उसके दिमाग में भी गुस्सा आता है, वो भी तोड़फोड़ में शामिल हो सकता है। और इसी बीच में ये किया जाता है, ये इन लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया था प्रोटेस्ट, और उसमें 200 लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो 200 लोग जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, उससे योगी से कोई शिकायत नहीं। कई जगह पर प्रोटेस्ट जो हो रहे थे, उनसे बातचीत हुई तो योगी से शिकायत नहीं है, सरकार से शिकायत नहीं है, उनको शिकायत किससे है, अपने अपने फैक्ट्रियों के मालिकों से, कि सरकार तो कर ही रही है, सरकार कोशिश कर रही है, सरकार इन लोगों को नोटिस भी जारी कर चुकी है, इंप्लीमेंट नहीं करता, तो इंप्लीमेंट नहीं करता, गलती इसकी है, सरकार से भी डिमांड है, लेकिन डिमांड पूरा हो रहा है। तो ऐसे में इन लोगों ने क्या किया कि 200 लोगों की भीड़ है, उसमें 20-25 लोग वैसे घुसा दिए जिसको ये लेबर प्रोटेस्ट से लेना देना नहीं है, जो कहीं नौकरी नहीं करता, और वो 20-25 लोग जो है वही पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर देगा। जाते हुए प्रोटेस्ट में जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए किसी गाड़ी में आग लगा दिया। अब वो जो भगदड़ मची, तो उसमें सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे हैं। पुलिस वाले, जिसको उत्तर प्रदेश में कम से कम ये आदेश दिया गया है कि सेल्फ डिफेंस में पत्थरबाजों का इलाज पत्थरबाजों की तरह करो। अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को पहचानो कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हो तो उसमें प्रोटेस्टर समझो, लेकिन जैसे ही वो पत्थरबाजी करने लगे, मारपीट करने लगे, दंगा फसाद करने लगे, गाड़ियां जलाने लगे, तो उसको दंगाई समझो, उस समय प्रोटेस्टर मत समझो। उसके बाद प्रदर्शन करने वाले उन दंगाइयों के खिलाफ सही कार्रवाई होनी चाहिए, और यही ये लोग कर रहा था। पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके इस्तेमाल से लोगों को भड़काया, वीडियो इधर उधर के लाया, कोई बिहार से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कोई इधर से, कोई इधर से। फिर उसके पहले भी कई ऐसे वीडियो जो पुलिस अगर किसी को पीट रही है इस बात के लिए कि वो छेड़खानी कर रहा था, लेकिन वो वीडियो को कट पेस्ट करके ऐसे प्रदर्शित करो कि नहीं नहीं, ये तो नोएडा में प्रोटेस्ट के समय की पिटाई है। तो ये जो सारे ये सोशल मीडिया टीम लगी हुई थी, इन लोगों की प्रोपेगेंडा टीम, अब ये धीरे धीरे सामने आया कि नहीं, ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, ये वीडियो इकट्ठा करना, दंगा जो करवाने की कोशिश के लिए उन लोगों का इस्तेमाल करना जो भाड़े से लाए गए थे, यानी कि जो प्रोटेस्ट में शामिल है लेकिन वो फैक्ट्री का मजदूर नहीं है, वो बाहर से लाया गया है कि तुम्हारा काम ही है बीच में पत्थर फेंक देना, बीच में मारपीट करवा देना, बीच में कहीं किसी गाड़ी में आग लगा देना। और जब एक लगा दिया जाता है तो उसमें भीड़ की शक्ल नहीं होती, और उसको संभालना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए उस भीड़ में जो दूसरे लोग हैं वो भी मोटिवेट हो जाते हैं कि देखो आग लगा रहा है, हम भी लगा लें 1-2 गाड़ियों में। तो जो स्थितियां पैदा हुई उसमें एक एक करके इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसमें कई महिलाएं पकड़ी गई है, 8-10 तो महिलाएं पकड़ी गई है, जो भी ये महिला, ये पॉलिटिकल विंग की महिलाएं हैं। और इसमें अब राजद की प्रवक्ता जो अब बार बार बोल रही है, प्रियंका भारती बोल रही है कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं थी, हमने तो
डिलीट कर दिया था ट्वीट को, उसके बाद हमने पुलिस का ट्वीट रिट्वीट किया है। क्यों कर रही हो? क्योंकि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है। उस समय जो होना था वो तो काम आपने कर दिया। मध्य प्रदेश का एक वीडियो नोएडा के नाम से आपने रिट्वीट किया और उसके बाद उसका प्रभाव पड़ा, हजारों लोगों ने उसको बाद में रिट्वीट किया कि नहीं नहीं ये तो राजद की प्रवक्ता है, ये राजद की प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, ये नेता के नाम पर उनके फॉलोअर भी सामने जुड़ गए। और फिर उसको जब सर्कुलेट किया गया अपने अपने हैंडल से तो यहां तक पहुंच गया, प्रोटेस्ट तक, और वो दंगा फसाद हुआ है। तो इसलिए इन सारे लोगों की लिस्ट तैयार है। अभी तो 66-67 हुए हैं, अभी ये 166 566 होंगे, कई लोग और पकड़े जाएंगे। और यही स्थिति है कि इन लोगों के साथ साथ जो संभल में सीधे तौर पर धीरे धीरे चल रहा था, जो ये भी बौखलाया हुआ है, ये परेशान है। संभल का मुसलमानों को लगता है कि हम सालों से, दशकों से अगर किसी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, तो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन के नाम पर इन लोगों ने एक जमीन हड़प नीति अपना ली थी कि जहां जहां जमीन दिखे, नहीं नहीं इस जमीन पर हमारी दावेदारी होनी चाहिए, तो कहीं से ये फर्जी दस्तावेज लाओ और इसे वक्फ बोर्ड के नाम से कर दो और कहो कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो सालों तक जिस तरह से वक्फ बोर्ड के नाम पर हम प्रॉपर्टी हड़पते रहे, उसी तरह सरकारी जमीन मतलब हमारी बपौती। तो इमामबाड़ा बना लो, ईदगाह का मैदान बना लो, फिर कुछ ना हो तो उस पर मस्जिद बना लो, उसके ऊपर मदरसा बना लो और फिर वहां पर इकट्ठे हो जाओ और उसके बाद कहो नहीं नहीं अब सरकार की नहीं, यह हमारी जमीन है। इसीलिए वहां भी ऐसे ही चल रहा है, वहां कुछ दिन से चल रहा है। यानी कि पहले 6-7 बीघा जमीन पर जो दुकानें बनी हुई थी उन सबको ध्वस्त किया गया, ये तुम्हारी जमीन नहीं है, ये सरकार की जमीन है। और पहले से नोटिस दिया गया था, मदरसा तोड़ा गया, एक छोटी सी मस्जिद थी उसे भी तोड़ा गया। अब ये इमामबाड़ा बनाए हुए हैं, उसके बाद अब थोड़े समय में कब्रिस्तान की भी बारी आएगी। इन लोगों ने जितने पूरे देश के अंदर पार्क के पास अगर इनके पास 500 गज की जमीन भी होगी तो ये इतना आसानी से उस 500 गज को कब्रिस्तान बनाता है और फिर पार्क की दीवार तोड़कर कब्रिस्तान को आगे बढ़ाते बढ़ाते पूरे पार्क को ग्रैब कर लेता है। कब अपने पास ले आया पता ही नहीं चला। दिल्ली में कई ऐसे पार्क हैं जिसके ऊपर केस चल रहा है कि नहीं नहीं ये कब्रिस्तान की जमीन नहीं है, ये पार्क की जमीन है, एमसीडी की है, और इन लोगों ने दीवार तोड़कर उसे आगे बढ़ा बढ़ा के कब्रिस्तान बना दिया। तो जो अभी संभल में चल रहा है वो और आगे बढ़ेगा। इन लोगों ने पंगा लिया योगी सरकार से। अगर मस्जिद का सर्वे हो रहा था, आराम से सर्वे होने दिया जाता, ये केस मुकदमे लंबे समय तक चलते तो कोई समस्या उन लोगों को होती नहीं। इन लोगों ने सोचा कि नहीं हम तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो ताकत का इस्तेमाल जिसके दम पर करते थे वो अब सत्ता में नहीं है। तुम्हारी ताकत वहीं तक सीमित थी जब तक तुम्हारे आका सत्ता में बैठे हुए थे। जब पुलिस का पावर पूरी तरह से उसको छूट दी जाएगी तो तुम्हारी सारी वो ताकत दिखाने, शक्ति प्रदर्शन करने की क्षमता वो एक दिन में निकाल देगा। वही दिखाई पड़ रहा है कि संभल में उसी तरीके से बुलडोजर चल रहे हैं और ये लोग अभी उलझे हुए हैं दूसरे कामों में। समाजवादी पार्टी दूसरी आधार पर उलझी हुई है। समाजवादी पार्टी अभी फिट कर रही है कि किस क्षेत्र में कैसे 2027 के चुनाव में हम कुछ बेहतर कर सकें। इसलिए अभी ये ऐसे पिछड़ जाएंगे कुछ दिन के अंदर कि इनका मुद्दा उठाने वाला भी कोई नहीं रहेगा अगर आगे ऐसी स्थिति रही तो। इसलिए नोएडा हिंसा हो या संभल का मुद्दा हो, हर जगह योगी एक ही रुख अपनाते हैं कि जो शांतिपूर्ण तरीके से हमसे सामने में आकर बातचीत करेगा तो हम उसकी समस्या सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो अकड़ दिखाने की, जो ताकत दिखाने की, जो शक्ति प्रदर्शन की कोशिश करेगा, तो शक्ति तो पुलिस के पास भी है, उसके निपटाने का तरीका पुलिस ही निर्धारित करती है। इसीलिए इस बीच जितने भी वो शक्ति प्रदर्शन करने वाले लोग थे, चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद हो या पूरा का पूरा मदनी मौलाना गैंग हो या फिर ये कुछ वामपंथी जो अभी भी सोच रहे हैं कि हमारे पास एक बड़ा आधार है, हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन लेकर बैठे हैं, हम कभी भी आंदोलन कर देंगे, वो हो, या फिर किसान आंदोलन के नाम पर ये जो आंदोलन जीवी, ये उत्तर प्रदेश में बैठे राकेश टिकैत जैसे लोग, ये सारे लोग अभी बिल में दुबक गए हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ
कैसा व्यवहार पुलिस करने वाली है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। इन मामलों से साफ होता है कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल को खराब करना चाहते हैं और उसी साजिश के जरिए लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन योगी सरकार साफ कर चुकी है कि ऐसे दंगाइयों पर शिकंजा कसा जाएगा जो माहौल को भड़काकर प्रदेश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।